नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिज्ञ का बिहार आना और बिहार के दौरे पर आकर बड़ी बड़ी बातें करना तो अक्सर हमने देखा है, चाहे बात किया जाए लोकसभा चुनाव हो या फिर इस बार की आने वाली बिहार विधानसभा चुनाव। इस बीच कोई सबसे ज्यादा दांव पेच और राजनीतिक में हलचल तेज किया है तो वो है महागठबंधन। इस बीच देखा गया कि कांग्रेस की तरफ से तमाम बातें चलती रही। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के दमदार चेहरे माने जाते हैं, राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। इस बार बिहार में अपना दांवपेच खेलने के लिए चुनौती पे चुनौती दिए जा रहे थे। अब ऐसे में बिहार के दौरे पर तो आए, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही ब्याह करी है जो तमाम राजनीतिक हलचल पर रोक लगाता है। इस तमाम पहलुओं से जुड़े बातों को समक्ष रखने के लिए तो आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की रंग और चेहरे के साथ उड़ती नजर आ रही। इस बीच आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का 2 दिवसीय दौरा काफी सफल रहा या फिर तमाम बातें पर रोक लगाने की बातें हो रही है। इसके लिए मेरे साथ जुड़े 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद है, शाहिल और सितेश। सबसे पहले हम सितेश से बात करेंगे। सितेश जी, कांग्रेस तो अपना दांव पेच खेलती रही, बड़ी बड़ी बातें करती रही, राहुल गांधी का 3 दिन दौरा होता रहा, लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि कई पलायन यात्रा, नौकरी दो तमाम यात्राओं के बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिहार आते हैं और आने से पहले बड़ी बड़ी बातें बोलकर आए थे कि इस बार कांग्रेस की नींव मजबूती से पेश करूंगा। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जो ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि राहुल गांधी के चेहरे पर भी जमकर प्रदर्शन कर रहा है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ हुआ है अभी ग्राउंड रिपोर्ट? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं कांग्रेस में, वो एक अहम चेहरे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े चेहरे को अगर बिहार में उतारा जा रहा है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और चुनाव प्रचार के लिए, तो कांग्रेस की समझ लीजिए कि पूरी शक्ति जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव पे लग चुकी है जी। इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें महागठबंधन की ओर से दी गई थी। तो क्या इस बार अगर इतने बड़े चेहरे को उतारा जा रहा है बिहार की भूमि पर, बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी का निरंतर देखिएगा तो 2 महीने के अंदर 3 बार दौरे हो गए जी। तो इस तरीके से अगर दौरे होने शुरू हो गए हैं तो कांग्रेस यानी पूरी अपनी दमखम जो है अब राजद को दिखाने पे लगी है। क्योंकि राजद की ओर से जो खबरें मिल रही थी और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि राजद चाहती थी कि पिछली बार हमने 70 सीटें दी थी जिसमें मात्र कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी। तो अगर इतने बाकी बचे जो 51 सीटें होने बची, जो 51 सीटें, तो 51 सीटें मतलब कहा जाए तो 28% का रेशियो इसका निकलता है अगर जीत का। तो अगर इतना बड़ा पैमाने पे अगर सीट दिया जाता है, अगर पार्टी उस मुकाम पे अगर हासिल नहीं करती है जीत, तो कहीं ना कहीं राजद के लिए कहा जाए तो दुखद चीज़ें थी और कांग्रेस के लिए भी। तो उसी चीज़ को पिछली बार का जो बैक रिकॉर्ड है उस चीज़ को देखते हुए राजद के मन में भी ये चीज़ें खटक रही हैं कि अगर पिछली बार तो 70 सीटें दिए थे तो शायद 19 सीटें निकली थी, लेकिन क्या अगर इस बार अगर 70 से 90 सीटें दें, अगर 30 से 40 के बीच में सिमट जाए तो हमें कहीं ना कहीं 50 सीटों का जो है भारी नुकसान होना पड़ेगा। इसीलिए लगातार महागठबंधन की ओर से लगातार मीटिंग भी की जा रही हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस में आप देखिएगा जहां तेजस्वी की ओर से और राजद की ओर से तेजस्वी का फेस जो है सीएम के लिए घोषित कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस में अभी तक सीटों की जो स्थिति है और महागठबंधन में सीटों की जो स्थिति है वो अभी तक असमंजस है, यानी 2 नाव पे सवार वाली बात है। कांग्रेस अभी एक दूसरी ओर अगर आप बात सुनिएगा कांग्रेस के लोगों को और बयानों को सुनिएगा तो कांग्रेस इस मोमेंट में भी है कि अगर तेजस्वी यादव से अगर सीटें सही तरीके से नहीं मिली तो कांग्रेस इस मोमेंट में है कि अकेले भी हो सकता है कि शायद मैदान में चुनाव लड़ जाए। लेकिन ये दोनों के लिए कहा जाए तो इसका खमियाजा दोनों को भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं आरा में आए हैं और आरा में जिस तरीके से कुर्सियां खाली हैं तो इसको लेकर राजनीति में जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर महागठबंधन में एक नकारात्मक संदेश जाएगा कि इतने अगर राज्य केंद्रीय स्तर के जो लोग हैं उनको उतारा जा रहा है, पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता को उतारा जा रहा है, अगर इसके बाद भी इस तरीके से अगर ग्राउंड की हालात हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पिछली बार की स्थिति से भी कहीं ना कहीं इस बार जो है डाउनफॉल में है। साहिल जी, खाना बनाना और खाना खाना दोनों में काफी फर्क है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहले आते ही कह दिए थे कि अब कांग्रेस की नींव मजबूती के साथ दमखम दिखाएंगे, लेकिन ऐसे में देखा गया कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर आते हैं, बक्सर में कुर्सियां खाली पड़ती है, यानी कि सीटों की मांग कर दिए, लेकिन आपके चाहने वालों की तादाद नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव मान जाएंगे सीट देने के लिए? देखिए,
बात तो ये है ना कि अगर अमेरिका के अगर कोई प्रेसिडेंट हैं जी। और उनको आप गांधी मैदान में लाकर बिठा दीजिएगा तो हो सकता है कि कोई अधिकांश लोग नहीं पहचाने, लेकिन अगर कोई बिहार में किसी पंचायत का अगर मुखिया आ जाएगा तो 10 लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए नारे लगाने लगेंगे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बड़े राजनीतिकार आप कह सकते हैं, बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, बहुत जुझारू व्यक्ति हैं, बहुत कर्मठ नेता हैं जी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी के अलावा कोई भी कांग्रेस का ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसका बिहार में प्रभाव बाकी नेताओं जैसा हो। बिल्कुल। आप खाली पड़ी कुर्सियां क्या गवाह कर रही है? कांग्रेस जितने भी साल बिहार हो या देश में राज की है तो कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटियां रह गई है और लोकप्रियता इनकी इतनी कम गई है कि बिहार में लोग जो है कांग्रेस की तरफ रुख ही नहीं कर रहे हैं। चेहरा पहचान तक नहीं आ रहा। दूसरी तरफ देखिए ना, बिहार की जो राजनीति है ना, बिहार की राजनीति वो त्रिकोणीय हो गई है और ये लोग जो है ना चौथा कोण बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। एक तरफ तेजस्वी जो कि नौकरी की बात करते हैं, नौकरी अगर वो साथ में रहे हैं, उनके अनुसार कहा जाए तो वो साथ में रहे, लोगों को नौकरियां मिली है, वो दिखा भी है। एक तरफ तेजस्वी जो कहते हैं कि हम जो कहे हैं वो किए हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिनकी पार्टी कहती है कि जब खटारा बिहार हमको मिला था तो हम उसको इतना डेवलप करके लाए जहां तक बिहार के पास कुछ नहीं था। तीसरी तरफ चिराग पासवान और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चौथा कोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो लोकप्रियता है ना बिहार में उतनी नहीं है जैसे बाकी पार्टियों की है। और बात कर दिया जाए कांग्रेस का तो कांग्रेस के कुछ कुछ ऐसे फैसले भी होते हैं, कांग्रेस के कुछ कुछ ऐसे फैसले भी जो चौंकाने वाले। देखिए, सबसे पहले तो जो फैसला है कि चुनाव कितना दिन बचा हुआ है, 5-6 महीने तकरीबन चुनाव को बचे होंगे जी। अब तक कांग्रेस ना तो महागठबंधन में किसी को चेहरा नियुक्त कर रहा है ना तो ये भी कह रहा है कि हम अकेले लड़ेंगे तो हमारी तरफ से ये चेहरा होंगे। अगर कहेगा भी तो इसके पास चेहरे कौन होंगे, इनके पास चेहरे कौन होंगे, ये भी बड़ी बात है। और बात है कि विपक्ष महागठबंधन में इनकी सीटें मिली, भाई कोई क्यों सीटें देगा आपको? साहिल जी, सूत्रों के हवाले हमें जानकारी मिली कि 70 से 60 सीटें ऐसी मांग है कांग्रेस की, लेकिन पिछली दफा विधानसभा में देखा गया कि उतनी सीटें देने के बावजूद भी कांग्रेस ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और इस बार फिर से मांगे उठानी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं वो अपने ही लोगों के साथ धोखा भी करने का कार्य करती है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी महागठबंधन के एक बहुत बड़े पार्ट है और ऐसे में तेजस्वी यादव की कांग्रेस टेंशन बढ़ाती है तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव इसे दिल पर ले ले और फिर से कांग्रेस के साथ अपनी राजनीति करना शुरू कर दे, क्योंकि तेजस्वी यादव तो डटे हुए ना बिहार में, वो भी मजबूती के साथ डटे हैं। देखिए, पहली बात है ना कि जो सीटें जीत कर लाना विधानसभा में चुनाव से और किसी पार्टी के बदौलत जीत के लाना, किसी चेहरे की बदौलत जीत के लाना, ये बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, बीजेपी का प्रभाव कुछ ना कुछ बिहार में है। आप देखें, लोक जनशक्ति पार्टी के 5 कैंडिडेट तब 5 खड़ा हुआ, 5 जीता, बिल्कुल है ना। भाजपा एक सिंबल आरजेडी पार्टी के पास सीटों की संख्या भी अभी के पास, विधायकों के पास उनकी जो है सीटों की संख्या काफी अच्छी खासी है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के पास देखिए, बात है ना कि दो तीन फैक्टर जो है यहां पर मायने रखता है कि जब चुनाव होता है तो लोग 2 चीज देखते हैं। एक, अपना कैंडिडेट, जिस विधानसभा से लोकप्रिय जो कैंडिडेट होता है, जो लोगों को लगता है कि भाई ये कैंडिडेट इस विधानसभा से विधायक होना चाहिए। दूसरी चीज है कि इस पार्टी का होना चाहिए, तो ये बहुत, तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई कैंडिडेट भी बड़ा चेहरा नहीं मिल पाता है जो कि वहां प्रभाव डाल सके, और ना कांग्रेस खुद जो है बिहार में प्रभाव डाल पा रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे, भले राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आ रहे हैं, कन्हैया कुमार बिहार में क्या प्रभाव डालेंगे? जहां से उनको 2 बार चुनाव लड़ाया गया वो तो खुद हार गए, तो वो क्या बिहार में प्रभाव डालेंगे? हाँ, जिसको जहां तक ये मेरी पर्सनल ओपिनियन जो हो सकती है कि पप्पू यादव जी की छवि जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मायने में जो है कांग्रेस अगर यूज करे उनको तो हो सकता है कि कांग्रेस के लिए है। लेकिन कांग्रेस जो है पप्पू यादव को कभी भाव दे ही नहीं रहा जी। जहां तक जो खबरें निकल के आ रही है, कांग्रेस के भले ही पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस के साथ चले गए हैं, लेकिन कांग्रेस का जो अभी तक जो रवैया निकल कर सामने आया है, अब किसी भी प्रवक्ता से चाहे किसी भी कांग्रेस के नेता से पूछ लीजिए ना, वो डिफेंड करते नजर आएंगे कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा सब चीजें। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो मजबूरी बने हुए है, कांग्रेस की जो गलतियां कर सकते हैं कि एक तो उनके पास अपने बड़े चेहरे हैं नहीं, और जो चेहरे हैं उसका भी ये लोग उपयोग नहीं कर रहे। सतीश जी, अगर देखा जाए तो लगातार कांग्रेस जो अपना दांव खेलने के लिए तैयारी कर रही है, ऐसे में बिहार में लोकप्रियता सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप देख लीजिए कि बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं जो कांग्रेस के दमदार चेहरे हैं, इसके बावजूद भी भीड़ ना होना। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी लेना चाहे तो वहां के लोग तो उनके नाम से कुछ ऐसे सवाल भी कर दिए कि आखिरकार ये है कौन,
ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्ट पे लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक्टिवनेस ना होना, लोकप्रियता के तौर पर डटे ना रहना उनके हार का कारण बनता है। देखिए, हार और जीत तो अभी चुनावी साल है और इस चुनाव होने के वोट आने नतीजे आने के बाद ही पता चलेंगे किस पार्टी को कितना बहुमत प्राप्त हुआ और जनता को उन्हें कैसा और समर्थन मिला। लेकिन एक बड़े नेता का बिहार का दौरा करना और इस तरीके से कुर्सियों का खाली होना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की सक्रियता, कांग्रेस की मजबूती और कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन, इन तीनों चीज़ों को दर्शाता है। अगर कांग्रेस लगातार सीधे जी ये है कि कांग्रेस के प्रति उनके ही समर्थकों का जो है रुझान क्या है, ये भी देखिए। आपने कहा कि सीटें खाली रह गई, लोग जो हो वहां नहीं पहुंचे, तो देखिए किसी भी किसी भी पार्टी को अगर कोई बड़ा बनाता है, उस पार्टी को सींच कर ऊपर तक ले जाता है, तो वो उसके कार्यकर्ता होते हैं। जैसे कि आप सब लोग, जैसे कि जब अभियान चल रहा था कि हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, जनसुराज के 1 करोड़ सदस्य बन गए, बीजेपी भी 1 करोड़ के लोग मतलब कि उसके साथ उतर रही थी, राजद भी 1 करोड़ का प्रयास कर रही थी। और भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसके पास 14 करोड़ सदस्य हैं, कार्यकर्ता देखते हैं कभी भी हमेशा चुनावी मोड में। आप आरजेडी के पास चले जाइए, हजारों के हुजूम लग जाएगी चुनावी मोड में। आप जनसुराज के पास चले जाइए, चुनावी मोड में। आप बीजेपी के पास चले जाइए, चुनावी मोड में। आप बताइए ना, खुद के अगर कार्यकर्ता भी मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रोग्राम में पहुंचते तो वहां पर सीटें जो है खाली नहीं रहती। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट कर रही है कि उनके कार्यकर्ता और समर्थक ही जो है किसी न किसी एक सिरे से जो है कांग्रेस को नकार रहे। जी, क्या लगता है? देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। मैंने आगे ही आपको कहा, सक्रियता, शक्ति और समर्थन, तीनों चीज़ें अगर इसमें अगर ऐड होती हैं तो किसी पार्टी का जो है वो एक अच्छा बहुमत भी प्राप्त करती है, शक्ति प्रदर्शन भी। अगर मान के चलिए कि अगर कार्यकर्ता आपके सक्रिय नहीं है तो लोग क्यों आएंगे? समर्थन अगर वही नहीं दे रहे हैं तो दूसरा कोई क्यों देगा? आपकी बातों से ये साफ झलकता है। अगर देखिए, हर एक पार्टी का, अगर जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी भी है, भाजपा को छोड़ भी दीजिए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और पुरानी पार्टी भी है, भाजपा से बहुत पहले की पार्टी है। तो सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता आते हैं, इसके बाद उसके कार्यकर्ताओं में, लोगों में इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि इतने बड़े नेता का बिहार में दौरा आ रहा है, क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी की गलतियां हैं, ये पार्टी के लोग सक्रिय नहीं है या फिर पार्टी के लोग ही नहीं चाहते कि कांग्रेस उभर के आए। एक और चीज है ना क्या कि जो दावे कांग्रेस ने की, चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात देखिए, बात होता है ना, जो स्पष्ट तरीके से अगर आप बिहार की राजनीति समझेंगे तो 2 चीजों पर चलती है। एक तरफ बिहार की राजनीति जातिवाद पे कि जिसके साथ जौन सी जाति है उसके साथ उसकी संख्या होगी, और दूसरी तरफ जो है युवा की लोकप्रियता के ऊपर। देखिए, बिहार की जनता का कुछ तबका, बिहार की जो जनसंख्या है उसका कुछ तबका यही बात समझता है कि नेता वही जो जनता के बीच, पहली चीज। दूसरी ये है कि जो बात कहें उस पर प्रखर उतरे। लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस और विपक्ष महागठबंधन क्या क्या बातें कर रही थी जी। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, विपक्ष की पार्टियां आएंगी तो ऐसे करें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो प्रभाव डालती है, भ्रामक दावे जो लगातार कहते थे कि हम जो पार्टियां आएंगी वो ऐसे कर देंगी, ऐसे कर दें, लेकिन अब ग्राउंड पर वो चीज देख नहीं रहा, तो लोकप्रियता जो है कहीं ना कहीं खत्म होती देखते कांग्रेस। जैसा कि अभी आपने मेरे दोनों सहयोगी जितेश और साहिल को सुना, उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तमाम ऐसी बातें दोहराई, इसके साथ ही कार्यकर्ताओं का जोश किस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ है, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के दमदार चेहरे और कांग्रेस जो बिहार में कई सीटों की मांग कर रही है, इसके बावजूद भी कुर्सियां खाली रह जाना, और साफ तौर पे देखा जाए तो जो लोकप्रियता के तौर पर तेजस्वी यादव को लोग पहचानते हैं, वो इतने बड़े नेता आने के बाद भी पहचान नहीं पाए। तो ये तो कांग्रेस की नींव पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्हें स्पष्ट कर दिया है। इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस अपना दाव और बयान यूं ही शुरू करती है तो आगे क्या कुछ होगा ये तो देखना दिलचस्प रहेगा, और जनता के लिए ये भी काफी अनोखा एक ऐसा ही तस्वीरें हम दिखा देंगे आपको, जो आप तस्वीर देखकर स्पष्ट हो जाएंगे कि कांग्रेस की मजबूती बिहार में कैसी है। गौर फरमाइएगा, लास्ट में हम आपको तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।